everyone, welcome back to my channel. This is Radhika and I hope you all are doing good. In today's video, I will be sharing my interview experience with you all and why I rejected the PhD offer after getting selected for 2 months PhD. So without wasting a minute, let's get into the video. Okay, so as you all know that I gave online interview on 22nd of April and ऑनलाइन इंटरव्यू देने के बाद काफी टाइम तक मुझे उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था वेदर आई एम रिजेक्टेड और सिलेक्टेड फॉर दी फर्दर राउंड्स। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अब वॉक इन इंटरव्यू के लिए ही चली जाती हूँ बिकॉज आई थॉट इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मे बी आई एम रिजेक्टेड, इसलिए कोई भी उनकी तरफ से मेल नहीं आया है। तो मैंने सोचा अब मैं वॉकिंग के लिए ही जाती हूँ एंड देन मैंने उनके मई मंथ के टाइम एंड डेट सब कुछ चेक किया। सो मुझे 15th ऑफ मई मुंबई का लोकेशन सबसे सूटेबल लगा, तो मैं मुंबई चली गई अपना इंटरव्यू देने के लिए ऑन 15th ऑफ मई। उस दिन उनके जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो था 10 AM। तो मैं भी इंटरव्यू की लोकेशन पे 9:30 के अराउंड पहुंच गई थी, बिल्कुल ही वेरी ग्रीन होके। मैं जब वहां पे गई तो वहां पे ऑलरेडी काफी सारे कैंडिडेट्स आ चुके थे एंड दो मैं टाइमिंग के पहले ही पहुंची थी, स्टिल मुझे मेरा ग्रुप मिला था, ग्रुप नंबर 13। बाहर जो गार्ड अंकल होते हैं और वो सीवी कलेक्ट करके 10-10 की ग्रुप्स क्रिएट कर रहे होते हैं जिस ग्रुप में हमारा इंटरव्यू होगा। तो मुझे मिला ग्रुप नंबर 13, दैट इज आफ्टर 120 पीपल मेरे ग्रुप की टर्न आएगी इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर मैं ये ग्रुप नंबर जान के मैं अपना अंदर चली गई इंटरव्यू रूम में। मैं इंटरव्यू रूम में गई, मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कुछ अपने यही इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रेप कर रहे थे, कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, कोई अपना टचअप कर रहा था। जो सीट मुझे खाली मिली मैं वहां पे जाके बैठ गई एंड देन वहां पे वही आसपास के लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया, उन्हीं से मैंने दोस्ती की एंड देन मेरा नंबर बिकॉज 13 ग्रुप में था तो बहुत लेट आने वाला था एंड एक्चुअली में उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी एंड एक ही HR अवेलेबल थी। सो काफी स्लो प्रोसेस चल रहा था, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था HR को इंटरव्यू लेने में, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था एंड देन फाइनली ऐसे ही काफी देर तक मैं वेट करती रही। मैंने भी अपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उसमें से एंड देन फाइनली काफी टाइम के बाद जब मेरा नंबर आने ही वाला था तब हमें पता चला कि एक और मेल HR भी आ गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए बिकॉज वो एक ही HR मैम के साथ इंटरव्यू लेने में बहुत टाइम जा रहा है। Then, जैसे ही उन मेल HR ने एंटर किया सब लोग डर गए बिकॉज ऑलरेडी जो बाकी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने पहले भी काफी बार इंटरव्यूज दिए थे, तो उन्होंने जब पहले इंटरव्यू दिए तब भी वो मेल HR वहां पे उनके इंटरव्यूज लेने आए थे, तो वो लोग उन मेल HR के बारे में जानते थे कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो वो लोग डर गए थे एंड वो लोग काफी सारी चीजें बताने लगे कि ये HR सर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही कम लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं एंड स्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है, स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये सब सुनने के बाद तो मैं वैसे ही और भी ज्यादा डर गई थी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं एक वॉक इन इंटरव्यू देने वाली हूँ एंड दैट टू सब बता रहे कि ये मेल HR बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनके साथ अगर इंटरव्यू देना पड़ गया, ये सब सुन के थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। बट स्टिल वी वर होपिंग कि हमें ये मेल HR के पास जाना ना पड़े। फॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा जो ग्रुप है वो मेल HR के पास गया। उन लोगों ने अल्टरनेटिवली स्टार्ट कर दिया था इंटरव्यूज लेना, एक ग्रुप मैम ले रही थी, एक ग्रुप सर ले रहे थे, तो ऐसे ऑल्टरनेट में ग्रुप्स जा रहे थे एंड हमारा ग्रुप जो है वो सर के पास गया। बट स्टिल मैंने अपना ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, आई वाज लाइक ठीक है अब जो होगा वो देखा जाएगा, अपन अपना बेस्ट दे के आएंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इंटरव्यू रूम में चली गई। हम जैसे ही अंदर गए तो सर सामने बैठे थे एंड देन हम 10 गर्ल्स ने अपनी अपनी चेयर ऑक्यूपाई की एंड देन सर ने कॉमन क्वेश्चन पूछा, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबको एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। मेरा CV मुझे पता था कि थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, तो आई गॉट टाइम, तब तक मैं अपना अच्छे से सोच लूं और खुद को और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंस गेन करवा दूं कि यू कैन डू इट, यू शुड डू योर बेस्ट। तो ऐसे ही करके मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाया और मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से सोचा एंड देन सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। देन जब मेरा नंबर आया इंट्रोडक्शन देने का तो मैंने भी अपने अच्छे से कॉन्फिडेंट होके इंट्रोडक्शन दिया एंड देन आफ्टर सम टाइम जब सबका इंटरव्यू हो गया तो हम हॉल के बाहर आ गए एंड वहां पे जाके बैठ गए। देन कुछ टाइम के बाद पता चला कि हम में से सिर्फ 2 गर्ल्स ही सिलेक्ट हुई थी हमारे 10 के ग्रुप में से एंड उसमें से एक मैं भी थी। सो आई वॉज हैप्पी कि मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया।
एंड देन सेकेंड राउंड वॉज BMI राउंड। देन BMI राउंड के लिए हमने वेट किया थोड़ा सा, और उसके बाद में हम गए एंड देन मैंने मेरा हाइट, वेट, सारे स्कार्स एंड एवरीथिंग चेक करवाया, तो वो सब कुछ भी ठीक था। तो उन्होंने बताया दैट येस यू हैव क्लियर्ड योर सेकेंड राउंड एज वेल, नाउ यू कैन वेट फॉर द थर्ड राउंड। तो आई वाज हैप्पी। अब फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, देन थर्ड राउंड की बारी थी। अब तब मैंने देखा कि थर्ड राउंड जो है वो सबके सामने ही हो रहा है। तो बिकॉज सामने पीछे सारे कैंडिडेट्स बैठे थे और उनके ही सामने हमें वर्चुअल इंटरव्यू भी देना था, तो ये देख के मैं थोड़ा सा वापस से नर्वस हो गई थी। बट देन अगेन देना तो था ही, सो आई गेन सम कॉन्फिडेंस। और जब हमारा ग्रुप वापस से गया इंटरव्यू देने के लिए वर्चुअल राउंड, तो सबसे पहले बाकी सब कैंडिडेट्स ने मुझे ही बिठा दिया कि अब तू दे दे सबसे पहले इंटरव्यू। तो मैं सबसे पहले आगे चली गई एंड देन मैम ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, दैट इज स्पेल योर नेम। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कि आप अपना नाम स्पेल करो, बिकॉज उनको प्रोनाउंसिएशन देखना होता है। एंड देन उन्होंने लगातार मुझसे 8-9 क्वेश्चंस पूछे, ऐसे बैक टू बैक पूछती गई, व्हाट इफ यू वर एनिमल और डू यू लाइक एनिमल्स, दिस दैट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे। इंटरव्यू क्वेश्चंस जानने हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। देन मैम जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ रही थी, क्रॉस क्वेश्चंस कर रही थी, मैंने उन सबका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, एकदम कॉन्फिडेंटली, स्माइल के साथ एंड फ्लुएंटली। सो अब मेरा 9-10 क्वेश्चंस मैम ने पूछे, उसके बाद मैं अपनी पीछे सीट पे वापस आ गई। देन मैंने वेट किया जब तक बाकी की गर्ल्स भी अपना वर्चुअल इंटरव्यू दें, एंड देन जब हमारे ग्रुप की सारी गर्ल्स का वर्चुअल इंटरव्यू हो गया तो हम वापस पीछे आ गए, रिजल्ट्स का वेट करने लगे। एंड देन रिजल्ट्स का वेट किया, तो मेरे ग्रुप में से आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दी लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड। तो आई वॉज लाइक हैप्पी ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही वॉक इन इंटरव्यू में फोर्थ राउंड तक मैं पहुंच गई थी, सो दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट। देन फोर्थ राउंड की बारी आई तो मैं बैठी थी, एंड अगेन वी वर होपिंग कि फोर्थ राउंड जो है सर ना ले हमारा, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट है, बट स्टिल सर ने ही हमारा फोर्थ राउंड लिया। फोर्थ राउंड में भी मुझे ग्रुप नंबर 2 मिला था, आई गेस। अगेन 10-10 के ग्रुप्स में हम अंदर जा रहे थे और सर फाइनल राउंड ले रहे थे इंटरव्यू का, एंड देन उसके बाद हम बाहर आ रहे थे। सो मेरा ग्रुप 2 था, सो मैं जब अंदर गई तो अगेन सर ने हम सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस समथिंग विच यू हैवंट मेंशन इन योर रिज्यूमे। ये क्वेश्चन भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो देन ये क्वेश्चन का आंसर मुझे, व्हाट यू हैव बीन मेंशन इन योर रिज्यूमे, इसका आंसर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या दूं, बिकॉज रिज्यूमे में तो हम लोग सब कुछ शेयर कर ही देते हैं। एंड वो समवन लाइक मी जिसका कोई भी प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं है और रिज्यूमे में ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए होता नहीं है, तो हम तो वैसे ही हर एक छोटी छोटी चीज़ भी मेंशन कर देते हैं रिज्यूमे में। तो मैंने भी किया हुआ था, बट स्टिल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका आंसर क्या दूं, क्योंकि मेरा रिज्यूमे थोड़ा नीचे रखा हुआ था, तो फिर मेरे पास टाइम था कि मैं सोच लूं। एंड देन जब तक मेरी टर्न आया मैंने सोच लिया था, एंड देन मैंने उनको अच्छे से आंसर किया अपना क्वेश्चन। एंड बट मैं थोड़ी सी फंबल हो गई थी, थोड़ी सी डर गई थी मैं, बिकॉज ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम था मेरा वॉकिंग का एंड मैं यहाँ तक आ गई थी, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। बट स्टिल आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैंने अपना आंसर अच्छे से कंप्लीट किया था। देन हो गया, सो सर ने कहा आप लोग बाहर जाके वेट कर लो। सो देन हमने रिजल्ट का वेट किया, एंड जब रिजल्ट आया तो आउट ऑफ 350 और 400 गर्ल्स, मैं और एक और लड़की थी, सिर्फ हम दो को ही सिलेक्ट किया गया था। और उसमें से भी बट मुझे 2 मंथ के PhD के लिए सिलेक्ट किया था और एक लड़की को डायरेक्टली सिलेक्ट किया था, तो बस हम दो लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। एंड देन उसके बाद मैम ने सब PhD के बारे में बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप डिसाइड कर लो कि आपको PhD के साथ आगे कंटिन्यू करना है और यू वांट टू ड्रॉप आउट राइट नाउ। तो पहले तो मैं PhD के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, ये सुन के मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी, बिकॉज आई वांटेड टू गेट सिलेक्टेड डायरेक्टली, बट स्टिल मैं PhD के लिए हुई थी। तो मुझे डिसाइड तो करना था कि मुझे इसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैम ने मुझे टाइम भी नहीं दिया, मैम ने बस कहा कि विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू टेल मी वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और ड्रॉप आउट। तो इतने ज़्यादा 5 मिनट्स के प्रेशर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने मैम से कहा कि मैम नो, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। बट आफ्टर सेइंग नो मुझे जस्ट रियलाइज हुआ, नहीं नहीं तुझे थोड़ा और सोच लेना चाहिए।
वो अपने पेरेंट्स से बात कर ले। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम मुझे थोड़े और 5 मिनट्स दे दो, मैं मेरे पेरेंट्स से बात करके आपको बताती हूँ। देन मैं रूम के बाहर चली गई, मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया एंड देन उन्होंने बताया कि तुझे अगर लगता है तू कर सकती है तो तू रिजेक्ट कर दे ऑफर के लिए एंड देन तू वापस से ट्राई कर, मे बी तो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। ये सब सुन के लाइक डिसीजन वॉज अप टू मी कि मुझे डिसाइड करना था कि फाइनली अब मुझे करना क्या है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चंस थे। अगर मैंने अभी पीएचडी का ऑफर कैंसिल कर दिया और मैं नेक्स्ट टाइम वॉकिंग के लिए आई और मैं वापस से पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो गई तो क्या होगा? ये जो पूरा टाइम था वो तो वेस्ट हो जाएगा ना काइंड ऑफ। क्योंकि अगर मैंने पहले ही पीएचडी के लिए हाँ कर दिया होता तो मेरा पीएचडी का जो ट्रेनिंग है वो मे बी अब तक स्टार्ट भी हो गया होता। बट ये भी था कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम वॉकिंग के लिए आई एंड मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में थे। देन बट स्टिल मैंने फाइनली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, दैट इज कि मैं पीएचडी के लिए रिजेक्ट कर दूंगी। दो ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा कि इट्स ओके रिजेक्ट कर दिया, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने पीएचडी के लिए मना कर दिया। क्योंकि आई डोंट लिव इन मुंबई, सो मैं ट्रैवल करके गई थी मुंबई इंटरव्यू देने के लिए एंड उसके बाद में मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरा टाइम वेस्ट, नॉट टाइम वेस्ट एक्चुअली बट मनी जो मैंने इतना खर्च करके मैं आई एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो सब काइंड ऑफ वेस्ट हो गया था। तो ऐसे ही मैं पीएचडी का ऑफर रिजेक्ट करके अपने घर वापस चली गई। बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे इंडिगो की तरफ से फिर से कॉल एंड मेल आया कि आई हैव क्लियर्ड माई ऑनलाइन असेसमेंट एज वेल एंड आई हैव टू कम फॉर द फर्दर राउंड्स अगेन ऑन 22 मई। तो मैं 22 मई को वापस चली गई थी एंड देन मैं तब डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई थी। ये वाला ऑनलाइन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मैंने मेरी वीडियो में शेयर किया है। इफ यू वांट टू नो दैट देन यू कैन चेक दैट एज वेल। तो नाउ आई रियली थिंक कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन मैंने मेरे पीएचडी का ऑफर रिजेक्ट नहीं किया होता तो मे बी आज मैं डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं हुई होती एंड मैंने मेरा ये वाला चांस खो दिया होता। बट आई took that strong decision and I rejected the PhD offer and इसलिए आज मैं directly selected हूँ। So yeah, that's all about my interview journey and that's how I got selected in Indigo Airlines. Through this video I'm not saying कि आप लोग भी PhD मत करो, इट्स अप टू यू, ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन होना चाहिए। कोर्स अगर आप पीएचडी में जाते हो तो आप बहुत कुछ नया सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग बहुत सारी इम्प्रूव होगी। बट इट्स जस्ट दैट मुझे लग रहा था कि बस मुझे डायरेक्टली ही सिलेक्ट होना है एंड आई कैन डू दैट। अगर मैं फर्स्ट टाइम ही वॉक इन जाके डायरेक्टली सिलेक्ट पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो सकती हूँ तो मैं सेकेंड टाइम डायरेक्टली सिलेक्ट क्यों नहीं हो सकती थी? ये मेरे मन में मेरे लिए क्वेश्चन था। एंड सो मैंने अपने आप को बिलीव किया एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाऊंगी एंड बाकी जो होगा देखा जाएगा। सो बाद में जो हुआ वो अच्छा हुआ एंड आई एम रियली हैप्पी that I took that decision that day. Everything went well after that. So yeah, that's all for today's video. If you like this, then do not forget to subscribe to my channel and like the video. Till then, bye bye.